अगर किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा या एडिशनल, जिसको अतिरिक्त विषय भी कहते हैं, सब्जेक्ट लिया है और अगर एक्स्ट्रा विषय में उसका मेन विषय से ज़्यादा नंबर आ जाता है तो उसका रिजल्ट किस सब्जेक्ट से होगा? उसका मेन सब्जेक्ट क्या चेंज हो जाता है? तो एक्स्ट्रा या एडिशनल को लेकर के जो ये कन्फ्यूज़न है और साथ ही साथ सब्जेक्ट स्वैपिंग क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट लेना या ना लेना ये पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं होता कि आपको एक्स्ट्रा लेना ही है। लेकिन हाँ, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको लेना ही लेना होता है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर कुछ नियम जो है बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा विषय में मान लेते हैं कि पास हो गए और मेन में से किसी एक विषय में फेल हो गए, तो ऐसे केस में बिहार बोर्ड के पास एक व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट स्वैपिंग। एक्स्ट्रा में आप पास हैं, जो मेन 3 विषय था आपका वैकल्पिक, उसमें आप फेल हैं, उसमें से किसी एक में आप फेल हैं, तो होता क्या है ना कि एक्स्ट्रा वाले विषय को उस फेल वाले विषय के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी एक्स्ट्रा की जगह पर फेल वाला विषय भेज दिया जाता है और फेल वाले विषय की जगह पर आ जाता है एक्स्ट्रा वाला विषय, और इस प्रकार आप फेल होने से बच जाते हैं। रिजल्ट आपका पास के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये हो गया सब्जेक्ट स्वैपिंग। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। शर्त ये है कि उसके लिए आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। लैंग्वेज सब्जेक्ट, अब चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, 2 लैंग्वेज होता है, इंटर में 2 लैंग्वेज होते हैं, तो उसमें आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, ये व्यवस्था मैट्रिक में नहीं है, केवल इंटर में है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब हम आते हैं बात की, मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा विषय हमने रखा, एडिशनल हमने रखा, उसमें ज़्यादा हमारे नंबर जो है ज़्यादा आ गए और जो हमारा मेन विषय था उसमें से किसी एक में हमारा नंबर कम आ गया, तो क्या हम जो है एक्स्ट्रा वाले विषय जो है हमारा मेन बन जाएगा ऑटोमेटिक? देखिए, सब्जेक्ट स्वैपिंग जो मैंने आपको बताया अभी, ये सब्जेक्ट स्वैपिंग तो तब काम करता है जब आप किसी मेन वाले विषय में फेल हो, तब उसका स्थान लेता है कौन? तो एक्स्ट्रा वाला विषय। लेकिन आप मेन वाले विषय में भी पास हैं, एक्स्ट्रा में भी पास हैं, तो आपका रिजल्ट किस सब्जेक्ट से होगा, इस पर फैसला जो है बिहार बोर्ड को करना होता है। यानी ये आपके हाथ में नहीं है, ये आप इस पर कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से अगर डिपेंड करता है तो बिहार बोर्ड के हाथ में डिपेंड करता है, यानी फैसला उनको लेना है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे केस देखने को मिले हैं कि कोई बच्चा अगर मान लो कि बायो उसका मेन सब्जेक्ट था, एक्स्ट्रा में मैथ रखे हुए था और मैथ में उसका जो है ना वो नंबर ज़्यादा आ गया, तो उसको मैथ से ही रिजल्ट उसका कर दिया जाता है, मैथ को मेन विषय बना दिया जाता है। अच्छा, अब रही बात कि एक्स्ट्रा वाले विषय और मेन वाले विषय में क्या फर्क है। जैसे यहाँ पर जो सवाल आया ना कि एक्स्ट्रा में नंबर ज़्यादा आया, मेन में कम आया, तो एक्स्ट्रा वाला मेन विषय बन जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेन और एक्स्ट्रा दोनों का वैल्यू तो बराबर है। अगर आपका दोनों में आप पास हैं तो आगे के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए आप दोनों फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि आप मैथ से इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं, बायो से आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। अब रही बात कि उसमें आपका नंबर कितना है, उस पर डिपेंड करता है आपके फ्यूचर का। तो जैसा आपका मार्क्स आता है उसके हिसाब से आगे आप डिसाइड कीजिए कि आपको भाई आगे कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन रही बात कि मेन एक्स्ट्रा को मेन विषय बनाना या ना बनाना, तो ये भाई बिहार बोर्ड के हाथ में। और रही बात सब्जेक्ट स्वैपिंग की, तो ये स्वैपिंग केवल तब होता है जब आप एक्स्ट्रा में पास होते हैं और किसी एक मेन विषय में फेल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट समझ लीजिए कि सब्जेक्ट स्वैपिंग हो या अगर किसी एक्स्ट्रा वाले विषय में हम पास हों, ज़्यादा नंबर आ जाए मेन वाले विषय से, तो उसको मेन बनाना, ये सारी बातें ना पूरी तरह से बिहार बोर्ड के हाथ में होती है। यानी इस पर फैसला लेने का अधिकार उनके हाथ में होता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें एट द टाइम रिजल्ट बनाने के समय ध्यान में रखी जाती हैं। तो इस पर हमारा कोई बस नहीं, आपका कोई बस नहीं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।